नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा और ये वीडियो बच्चों मैं आपके लिए बना रहा हूं 2022 के थर्ड अटेम्प्ट की जो बात चली थी उसके लिए। तो उसका अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। हालांकि वो जो अपडेट है वो बहुत अजीबोगरीब तरीके का है, जिसे कहते हैं शॉकिंग है बहुत ज़्यादा। तो वो अपडेट मुझे आपको देना है और ये अपडेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2021 वाले जो बच्चे हैं टेक्निकल ग्लिच की वजह से 2023 में आईआईटी का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं, जो एडवांस में टेक्निकल ग्लिच हुआ था। या फिर 2020 वाले बच्चे जेईई मेन का थर्ड अटेम्प्ट 2023 में दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या फिर थर्ड अटेम्प्ट आपका अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है। तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत अजीबोगरीब है, बहुत शॉकिंग है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं कि जिसे कहते हैं ना भारत की शिक्षा नीति और भारत के शिक्षा अधिकारी। पहले इस बात पर एक नज़र डालिएगा। मैं बिल्कुल जो करंट न्यूज़ है, करंट बात पता लगी है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी से बहुत सारे बच्चों ने मिलकर एक अपॉइंटमेंट लेना चाहा था और पिछले करीब 2 हफ्ते से वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे। और वो जो रिक्वेस्ट थी वो ओम बिड़ला जी के थ्रू थी। तो आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी हस्तियों के साथ में बच्चे मिल रहे थे। और क्योंकि मजबूरी इतनी थी कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ में जेईई मेन के एग्जाम में गलत हुआ था, 100% गलत हुआ था, टेक्निकल ग्लिच था, सभी ने मान भी लिया था और उन्होंने टाल दिया था कि भाई आपसे बात करेंगे और जो भी जायज होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। एनटीए जो है शिक्षा अधिकारी की यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर की बात को जरूर मानेगा। लेकिन हुआ ये है बच्चों, जो शिक्षा अधिकारी होते हैं यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी यूनिट होती है जिसे हम फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स थे वो जेईई मेन 2022 में जो टेक्निकल ग्लिच हुआ था या नॉर्मलाइजेशन में जो गलती हुई थी या फिर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम सर्वर में जो आई थी उसकी वजह से उनसे कुछ मिलने का टाइम ले रहे थे। उनके पास प्रॉपर बच्चों के पास में सारे के सारे प्रिंट आउट थे कि जहां जहां गलत हुआ है। लेकिन हुआ ऐसा कि शिक्षा मंत्री जी ने यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने बच्चों से मिलने के लिए ये कह दिया कि उनके पास में टाइम नहीं है। ऐसा मतलब सुना गया है, बताया गया है कि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि बच्चों से मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है। तो इससे दुखद जो खबर है, इससे जो बैड न्यूज़ है, उससे बैड न्यूज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। तभी मैंने टाइटल रखा है कि जो हमारा देश है जिसे हम कहते हैं विश्व गुरु बनाना है, जो एक प्रॉपर मोबाइल की कंपनी अपनी प्रॉपर तरीके से नहीं चला सकता या फिर कोई लैपटॉप की बड़ी कंपनी इंडिया की नहीं है, केवल मार्केटिंग करना उनका काम है। तो ये भी एक तरीके से मार्केटिंग सी ही लगी मुझे। और इससे भी विरोध में, इससे भी अपोजिट, इससे भी बुरी बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो मिल चुके हैं हेड ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन। बच्चों ने केवल और केवल 10 या 15 मिनट का टाइम मांगा था अपने प्रॉपर सबूत के साथ में, अपनी प्रॉब्लम के साथ में उनसे मिलने का। और सिंपली एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि या तो 2022 में ही करा दिया जाए वो एग्जाम या फिर 2023 में उसके बदले में एग्जाम करा दिया जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो हेड ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन से मिल चुके। हो सकता है 2-4 घंटे का टाइम भी लगा हो, लेकिन उनके पास बच्चों से, स्टूडेंट से, जेईई मेन के एस्पिरेंट से, क्रीम बच्चों से, एंटरप्रेन्योर बच्चों से, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चों से, साइंस के स्टूडेंट से मिलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है।
बहुत ही बुरी न्यूज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी देश को गिराना है तो उसकी शिक्षा नीति इस तरीके की बना दी जाए, वो देश अपने आप गिर जाएगा। किसी बॉम्ब ब्लास्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े टैंक या हथियारों की जरूरत नहीं है। और फिर भी हम लगातार ये कहते रहेंगे कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनेगा। एक्चुअली विश्व गुरु हमारा देश बन चुका है और उन्हीं चीज़ों को लेकर हम गाते रहते हैं। अगर ये ही हालात रहे बच्चों तो विश्व गुरु तो छोड़ो, विश्व स्टूडेंट भी बनना बहुत मुश्किल होगा। यानी कि जेईई मेन 2022 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। यानी कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। फिर भी बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शायद आपके लिए कुछ ना कुछ जगह जरूर बन जाएगी और आपका एग्जाम जरूर होगा। हालांकि वो जो एग्जाम है वो भी पॉलिटिक्स से प्रेरित ही होगा, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा हर इंस्टीट्यूट की फीस बहुत ज़्यादा है। कोई छोटी छोटी ब्रांचेज इन्होंने डाल दी हैं, उनकी फीस भी 2.5 लाख रुपए ही है। तो पैसा कमाने का बीटेक वाले बच्चों से बहुत आसान तरीका है। टेक्सटाइल ब्रांच है, सीमेंट एक ब्रांच है और फीस 2.5 लाख ही रुपए है। तो वो हो सकता है आपको चांस मिल सकता है, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो मेहनत है वो लाइफ में जरूर काम आएगी, ये कोई भी आपकी मेहनत को नहीं रोक सकते। लेकिन ये न्यूज़ बहुत बुरी है कि शिक्षा मंत्री स्टूडेंट से मिलने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के पास में हेड ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन से मिलने का पूरा टाइम है। तो बच्चों 2023 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से आपको चांस जरूर मिलेगा, लेकिन अभी जो चांस मिलने का जो मौका है वो बहुत 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 कम है। या फिर कुछ भगवान ही अजीब सी कृपा करे तो आपका फायदा जरूर होगा। लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए श्योरिटी है कि आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी बहुत अच्छे मौके पर टॉप पर जरूर जाएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।